हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो डालने में विलम्ब हो गया। और बच्चों, आज हम कक्षा 10 के छात्रों को उनकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो लाया हूँ। और वह वीडियो ग्रामर से रिलेटिव चैप्टर अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलें, इस पर हमने बहुत ही संक्षिप्त ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलें। तो बच्चों, पहला हमारा रूल है कि अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। तो पहला रूल है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब प्रयोग हुई है, ठीक है, जो वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है, तो हम इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमारी लिंकिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, ये है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, ही इज़ ए सिंगर। तो यहाँ पर इज जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब के रूप में है, तो हम इज के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा ही इज़ नॉट ए सिंगर। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, आई एम ए डॉक्टर। तो एम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के रूप में है, इसलिए एम के बाद नॉट लगा देंगे, तो आई एम नॉट डॉक्टर। दूसरा रूल देखिए कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड इनका यूज है, तो हमें निगेटिव बनाने के लिए इनके तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। और मुख्य क्रिया जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहती है। तो जैसे देख लीजिए, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर देखिए कि हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है, तो इसलिए हम इज के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। रूल नंबर 3 है, जब सहायक क्रिया के कई शब्द होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले शब्द है उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया को उसी फॉर्म में रखेंगे। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर हैज़ है, बीन है, वेटिंग है, तो हमें क्या करना है, जो पहला शब्द है वर्ब का उसके बाद नॉट लगाना है, तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैड बीन प्लेइंग हार्ड फॉर 2 days। तो हो जाएगा आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हार्ड फॉर ए 2 days। चौथा रूल बच्चों है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल हैं, विल है, शैल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट, शुड, वुड, आर्ट, मस्ट या ये शब्द कोई आते हैं, तो हम इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट को लगा देंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए कि शी विल कम टुमारो। यहाँ पर विल हमारा मॉडल है, इसलिए हम क्या करेंगे, मॉडल्स के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, शी विल नॉट कम टुमारो। रूल नंबर 5 में देखिए, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया, लिंकिंग वर्ब या मॉडल नहीं है, ना ही कोई सहायक क्रिया लिंकिंग वर्ब है और ना ही कोई मॉडल है, तो हम क्या करेंगे, केवल मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया है, मतलब ना ही लिंकिंग वर्ब है और ना ही मॉडल है, केवल मुख्य क्रिया दी हुई है, तो हम उसको उसकी फॉर्म में देखेंगे कि मुख्य क्रिया हमारी किस फॉर्म में है। यदि हमारी मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे। बच्चों, यदि मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो डू नॉट लिखकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म
प्रयोग करते हैं। और यदि मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तथा एस या ईएस लगा हुआ है तो डज नॉट लिखकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तथा हम एस या ईएस को हटा देंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, शी रोट अ लेटर। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, वो रोट है। और रोट के अगर हमें सेकंड फॉर्म दी है तो डिड नॉट का हम यूज करेंगे और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में कर देंगे। तो शी डिड नॉट राइट ए लेटर। अगला एग्जाम्पल देखिए कि बी मेक ए नॉइज। यहाँ पर हमारी जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, वो फर्स्ट फॉर्म में है तो इसलिए हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा बी डू नॉट मेक ए नॉइज। अगला देखिए, अगर मेन वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ है तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही राइट्स ए लेटर, तो हो जाएगा डज नॉट लग जाएगा और यस या ईएस को हम हटा देंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लिख देंगे। तो ही डज नॉट राइट ए लेटर। ब्रिंग योर बुक टू मी, वही फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो डू नॉट ब्रिंग योर बुक टू मी। लेट हिम टू स्लीप, तो हो जाएगा डू नॉट लेट हिम स्लीप। बच्चों, रूल नंबर 6 है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड मुख्य क्रिया के रूप में है तब निगेटिव सेंटेंस बनाने में इसे दो रूपों में लिखा जाता है। पहला तो यदि हैज़, हैव, हैड का प्रयोग रखना और अधिकार में है तब हैज़, हैव, हैड के तुरंत बाद नो लगाते हैं तथा ऑब्जेक्ट एक वचन होता है, लेकिन नो के साथ ए अथवा एनी का प्रयोग नहीं होता है। यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन है उसमें 2, 3, 4, मच, मैनी इन शब्दों का प्रयोग है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल इसमें, ही हैज़ ए कार, तो यहाँ पर कार हम रखते हैं, हैज़ का अर्थ हुआ यहाँ पर रखना, तो ही हैज़ नो कार। आई हैव ए काउ, आई हैव नो काउ। दूसरा प्रकार है हैज़, हैव, हैड का अर्थ खाना, पीना, अनुभव करना, तब हम हैज़ होने पर डज नॉट हैव करेंगे और हैव होने पर डू नॉट हैव करेंगे, और हैड है अगर तो हम डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज़ सम रेस्ट टुडे, तो हैज़ दिया हुआ है इसलिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ डज नॉट हैव एनी रेस्ट टुडे, या ही हैज़ नो रेस्ट टुडे। अगर हैव है तो आई हैव लंच एट 1 PM, आई डू नॉट हैव लंच एट 1 PM। और हैड है तो ही हैड ए साउंड स्लीप लास्ट नाइट। अब हैड दिया है तो डिड नॉट हैव लगा देंगे, तो ही डिड नॉट हैव अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। और रूल नंबर 7 है कि इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जैसे देयर से संबंधित सेंटेंसेस में देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वर अगर होता है तथा सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट होने पर, कॉम्प्लीमेंट कैसा है, सिंगुलर है, होने पर नो, तथा यदि हमारा कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है जिसमें 2, 3, 4, मैनी, मच आते हैं तो वहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिंगुलर है और हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर दिया हुआ है तो हो जाएगा देयर इज नो लायन इन द फॉरेस्ट। इसी प्रकार से हमारा कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है तो देयर आर मैनी डेज इन दिस स्ट्रीट, मैनी डॉग्स इन दिस स्ट्रीट, तो हो जाएगा देयर आर नॉट मैनी डॉग्स इन दिस स्ट्रीट। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन
समय पर मिलती रहेगी। और ये ख़ास तौर से हमने कक्षा 10 के छात्रों के लिए ये सीरीज़ शुरू की है, ग्रामर की और प्रोज की भी शुरू करने वाले हैं। तो आपको प्रतिदिन एक नया चैप्टर और नई वीडियो ग्रामर से और प्रोज से, पोएट्री से आपको मिलती रहेगी। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे हमारी आने वाली वीडियो की आपको समय पर मिलती रहे। तो बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।